अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद है। आज की कहानी इन दिलों के नाम है जो आजमाइश में भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ते। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसका उन्वान है अल्लाह की मदद वक्त पर आती है। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं दिल को थाम कर। आयशा की उम्र सिर्फ 28 साल थी, मगर जिंदगी ने उसे बहुत जल्द बड़ा कर दिया था। आंखों में ठहरी हुई उदासी, चेहरे पर खामोशी और दिल में बेशुमार दुआएं, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। शौहर के इंतकाल को 2 साल हो चुके थे, मगर इन 2 सालों में उसने जो दुख देखे वो किसी पूरी उम्र के बराबर थे। ये एक छोटा सा किराए का घर था। दीवारों पर नमी के निशान, छत के कोने से टपकता पानी और फर्श पर बिछी पुरानी दुरी। मगर आयशा के लिए यही घर दुनिया की सबसे महफूज जगह था, क्योंकि यहाँ इसका 8 साला बेटा अहमद इसके साथ था। हर सुबह आयशा फजर की नमाज के बाद अहमद के लिए नाश्ता बनाती। अम्मा, आज अंडा होगा? अहमद मासूमियत से पूछता। आयशा मुस्कुरा देती, आज रोटी और चाय, कल इंशाअल्लाह अंडा भी होगा। वो सिलाई का काम करती थी। कभी मोहल्ले की औरतें कपड़े दे जाती, कभी कई दिन कुछ भी ना आता। पिछले 3 महीनों से किराया नहीं दिया जा सका था। आयशा हर रात हिसाब लगाती और हर रात आंखों में आंसू भर आते। इसी दिन दोपहर के वक्त दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आयशा का दिल धक से रह गया। उसने चादर संभाली और दरवाजा खोला। सामने कामरान खड़ा था, घर का मालिक, सख्त लहजे वाला, जिसके चेहरे पर रहम का कोई तासुर ना था। आयशा बीबी, वो तल्ख आवाज में बोला, मैं साफ बात करने आया हूं। 3 महीने का किराया बाकी है। इस महीने ना मिला तो घर खाली करना होगा। आयशा की आवाज लरज गई। कामरान साहिब, बस थोड़ा सा वक्त दे दें, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। अल्लाह अल्लाह छोड़ी, वो झुंझला कर बोला, मुझे पैसे से मतलब है, ये घर कोई मस्जिद नहीं। दरवाजा बंद होते ही आयशा की टांगों में जान न रही। वो दीवार के साथ बैठ गई। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। इतने में अहमद बाहर आया। अम्मा, आप रुक क्यों रही हैं? आयशा ने जल्दी से आंसू पोंछे। नहीं बेटा, अम्मा थक गई है। शाम होते होते अहमद को बुखार चढ़ने लगा। इसकी पेशानी जल रही थी। आयशा ने घबरा कर उसे सीने से लगा लिया। अम्मा, मुझे सर्दी लग रही है। कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, आयशा ने दिल मजबूत करते हुए कहा, मगर अंदर से टूट रही थी। दवा की शीशी खाली थी, जेब में सिर्फ चंद सके थे। इस रात आयशा ने अहमद को गोद में लिटा कर सिलाया और खुद जाए नमाज बिछा ली। सजदे में इसकी हिचकियां बंध गईं। ए अल्लाह, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी का हक नहीं मारा, फिर ये आजमाइश क्यों? मेरे बच्चे को सेहत दे दे, हमें बेघर ना कर। रात गुजर गई, मगर दिल का बोझ कम ना हुआ। सुबह अहमद की हालत मजीद खराब थी। आयशा उसे मोहल्ले के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने दवा लिखी, 2 दिन में अफाका ना हुआ तो फौरन लाइएगा। आयशा ने हिम्मत करके कहा, डॉक्टर साहिब, क्या आज उधार? डॉक्टर ने एक लम्हा इसे देखा, फिर बोला, ठीक है, इस बार ले जाओ। वापसी पर मोहल्ले की एक औरत मिली। वो आहिस्ता आवाज में बोली, आयशा, अगर चाहो तो मैं एक आसान रास्ता बता दूं, बस एक समझौता करना होगा। आयशा चौंक गई। उसने अहमद की तरफ देखा जो उसका हाथ थामे खड़ा था। नहीं, उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगी, अल्लाह बेहतर करेगा। घर पहुंची तो फिर दस्तक हुई। इस बार कामरान के साथ 2 और आदमी थे। सामान बांध लो, वो सर्द लहजे में बोला, आज आखिरी दिन है। आयशा के हाथ कांपने लगे। मेरा बच्चा बीमार है, आज नहीं तो कल, मैंने फैसला कर लिया है, इसने बात काट दी। वो रात आयशा की जिंदगी की सबसे तवील रात थी। अहमद बुखार में कराहता रहा और आयशा हर लम्हा अल्लाह को पुकारती रही, या अल्लाह, तो देख रहा है, मुझे टूटने ना देना। फजर की अजान की आवाज गूंजी। आयशा ने आंखें बंद की। आंसुओं के साथ एक ही बात दिल में गूंज रही थी, अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आयशा जाए नमाज पर बैठी रह गई। फजर की अजान खत्म हो चुकी थी, मगर उसके दिल की धड़कन अब तक तेज थी। आंखें बंद किए इसने गहरी सांस ली, जैसे बिखरती हुई हिम्मत को समेट रही हो। अहमद पास ही चारपाई पर बेसुकून सा लेटा था। इसकी सांसें भारी थीं और पेशानी पसीने से भीगी हुई थी। आयशा ने आहिस्ता से इसके बालों पर हाथ फेरा। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना, वो ज़ेरे लब बोली। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो आयशा उठ खड़ी हुई। इसे मालूम था कि आज का दिन फैसला कुन है। कामरान के अल्फाज अब भी कानों में गूंज रहे थे, आज आखिरी दिन है। आयशा ने दिल पर पत्थर रखकर अहमद के लिए पानी गर्म किया, इसका माथा साफ किया और दवा दी। अहमद ने कमजोर सी आवाज में कहा, अम्मी, आप कहीं जा रही हैं? आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में आऊंगी, तुम लेटे रहो। वो बाहर निकली तो मोहल्ले की गलियां मामूल के मुताबिक थीं। लोगों की जिंदगी चल रही थी जैसे किसी को उसकी आजमाइश का इल्म ही ना हो। वो एक एक दरवाजा खटखटाती गई। कहीं खामोशी मिली, कहीं तरस भरी नजर। एक जगह किसी ने कहा, हम खुद मुश्किल में हैं बहन। दूसरी जगह जवाब आया, बाद में देखेंगे। हर इनकार के साथ आयशा का दिल मजीद बोझल होता गया। इसे बार बार अहमद का चेहरा याद आता, इसकी कमजोर आवाज कानों में गूंजती। एक लम्हे को इसके जहन में वही आसान रास्ता उभरा जिसका जिक्र कल एक औरत ने किया था। कदम रुक गए। दिल ने कहा, शायद यही वाहिद हल है, मगर फौरन उसने सर झटक दिया।
नहीं, उसने खुद से कहा, मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल को दागदार नहीं करूंगी। दोपहर के करीब वो वापस घर लौटी। अहमद सो रहा था मगर इसका बुखार अभी कम ना हुआ था। आयशा ने खिड़की के पास बैठकर अल्लाह को याद किया। दिल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान से पहले का सुकून। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल धक से रह गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने मिसेस फातिमा खड़ी थीं, पड़ोसन जिन्हें वो कम ही जानती थी। बेटी, मैंने सब देखा है, मिसेस फातिमा ने नरमी से कहा। कल कामरान आया था, तुम रो रही थी। आयशा की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल ना सकी। अल्लाह आजमाता है, तोड़ता नहीं। मिसेस फातिमा ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखो। शाम होते ही कामरान दोबारा आ पहुंचा। इस बार उसका लहजा पहले से भी ज्यादा सर्द था। मैंने कहा था ना, सामान बाहर निकालो। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसने अंदर से अहमद को देखा। बस आज की रात, कल सुबह। कोई कल नहीं, वो चीख पड़ा। पड़ोसी जमा होने लगे। किसी ने बीच बचाव की कोशिश की, किसी ने मुंह मोड़ लिया। आयशा को लगा जमीन इसके पांव तले से निकल रही है। वो खामोशी से अंदर गई, अहमद को उठाया और सीने से लगा लिया। अम्मा, क्या हम कहीं जा रहे हैं? अहमद ने डरते हुए पूछा। आयशा ने आंसू जब्त करते हुए कहा, नहीं बेटा, अल्लाह हमारे साथ है। रात उतर आई। सामान आधा बाहर था, आधा अंदर। आयशा ने अहमद को चारपाई पर लिटा दिया। वो खुद कोने में बैठ गई। थकन से जिस्म टूट रहा था मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे। ए अल्लाह, उसने दिल ही दिल में कहा, मैंने सब तेरे हवाले कर दिया है, अब तो ही संभाल। आधी रात के करीब अहमद की सांसें फिर भारी होने लगीं। आयशा घबरा कर उठ बैठी। उसने इसका माथा छुआ, बुखार तेज था। ए अल्लाह, इसकी आवाज रुंध गई। अगर कुछ हो गया तो। उसने अहमद को सीने से लगाकर सजदे की हालत में झोंक गई। मैं कमजोर हूं तो ताकत वाला है, मैं खाली हूं तो देने वाला है। बस एक बार मदद कर दे। वक्त जैसे थम गया था। खामोशी में सिर्फ इसकी सिसकियां थीं। फिर कहीं दूर से फजर की अजान की आवाज उभरी। आयशा ने सर उठाया। आंखें सुर्ख थीं मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। उसने अहमद के माथे पर बोसा दिया। देखना बेटा, अल्लाह देर नहीं करता, उसने आहिस्ता से कहा। वो वक्त पर आता है। वो नहीं जानती थी कि अगला दिन क्या लाएगा, मगर इतना जरूर जानती थी कि इसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अंधेरी रात के बाद अब सुबह होने वाली थी और कहीं ना कहीं से रोशनी का एक चिराग जलने ही वाला था। अंधेरी रात के बाद अब सुबह होने वाली थी और कहीं ना कहीं से रोशनी का एक चिराग जलने ही वाला था। अजान खत्म हुई तो आयशा ने गहरी सांस ली। उसने अहमद के कमजोर वजूद को देखा, इसके होंठों पर खुश्की और आंखों के नीचे सियाह हल्के। आयशा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, अब सब अल्लाह पर छोड़ दो। अहमद ने नीम आंखों से मां को देखा और मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। वो मुस्कुराहट आयशा के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। सुबह की हल्की रोशनी फैली तो दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। आयशा चौंक गई। दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। उसने दरवाजा खोला तो सामने मिसेस फातिमा खड़ी थीं। उनके हाथ में एक लिफाफा था और चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी। बेटी, अंदर आ सकती हूं। आयशा ने फौरन रास्ता दे दिया। मिसेस फातिमा ने अंदर कदम रखा, अहमद को देखा और खामोशी से इसके माथे पर हाथ रखा। अल्लाह शिफा देगा, उन्होंने यकीन से कहा। मिसेस फातिमा ने लिफाफा आयशा के हाथ में थमाया। ये लो, वो बोली, ये तुम्हारा हक है। आयशा घबरा गई। ये क्या है खाला? मैं तो। खोलो, मिसेस फातिमा ने नरमी से कहा, और सुनो पूरा किस्सा भी। आयशा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर रकम थी इतनी के 3 माह का किराया, अहमद की दवा और कुछ दिन का राशन, सब पूरा हो सकता था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कहां से? मिसेस फातिमा ने गहरी सांस ली। तुम्हारे मरहूम शौहर ने बरसों पहले मेरे शौहर की मदद की थी। एक अमानत थी जो हमारे पास रह गई थी। कल रात मुझे अचानक याद आया, मैंने फजर से पहले ही निकाल ली। आयशा सद्दे में गिर पड़ी। ए अल्लाह, तूने सच कहा था, तो वक्त पर आता है। इसी लम्हे बाहर शोर सुनाई दिया। कामरान आ रहा था। इसके कदम तेज थे, चेहरा तनाव से भरा हुआ। सामान क्यों? अभी तक वो जुमला पूरा न कर सका। आयशा ने पुरसुकून लहजे में कहा, कामरान साहिब, किराया हाजिर है, 3 महीने का पूरा। वो चौंक गया। ये कैसे? मिसेस फातिमा ने आगे बढ़कर कहा, यह इसका हक था और आपके अल्फाज कल रात बहुत सख्त थे। कामरान के चेहरे पर शर्मिंदगी उभर आई। उसने रकम गिनी, सर झुकाया और आहिस्ता से बोला, मुआफ कर दी, मैं नहीं जानता था। आयशा ने बात काट दी, बस दुआ कीजिए मेरे बच्चे के लिए। कामरान खामोशी से चला गया। मोहल्ले में खबर फैल गई। वही लोग जो कल खामोश थे आज मुबारक देने आए। आयशा ने किसी से शको न किया। उसने अहमद को उठाया और क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने दवा बदली और मुस्कुरा कर कहा, अब बेहतर हो जाएगा। शाम तक अहमद का बुखार टूट चुका था। उसने कमजोर मगर खुश आवाज में कहा, अम्मा, भूख लगी है। आयशा की आंखें भर आईं। ये अल्फाज उसके लिए किसी नेमत से कम न थे। अभी खाना बनाती हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रात को आयशा ने फिर जाए नमाज बिछाई, मगर इस बार आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे।
ए अल्लाह, उसने धीमी आवाज में कहा, तूने मुझे यह सिखा दिया कि मदद ना जल्दी आती है ना देर से, बस ठीक वक्त पर आती है। अहमद इसके पास आकर बैठ गया। अम्मा, अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता ना। आयशा ने इसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, जो सब्र करता है अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। आयशा ने महसूस किया कि अंधेरे वाकई खत्म हो चुके हैं। आजमाइश ने उसे तोड़ा नहीं था बल्कि मजबूत बना दिया था। उसने दिल में अहद किया कि वो कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करेगी, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। और यही इस कहानी का सबक था। जब इंसान के पास कोई रास्ता ना बचे, जब दरवाजे बंद हो जाएं, जब उम्मीद टूटने लगे, तब याद रखना चाहिए कि अल्लाह की मदद वक्त पर आती है। ना एक लम्हा पहले, ना एक लम्हा बाद। सब्र करो, यकीन रखो, क्योंकि रब जानता है कि किस घड़ी तुम्हें थामना है। यही पैगाम है एमए स्टोरी सेंटर की आज की कहानी का। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं और याद रखें, अल्लाह पर यकीन कभी जाया नहीं जाता।